हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है हर कोई साइकिक नहीं होता। ठीक है, अब ये ऐसे लोगों के लिए वीडियो है वो मैं बता दे रही हूँ कि देखो, देखना तो हर किसी को है जो हमारे चैनल को फॉलो करता है, वो हर कोई देखिए, बट फिर भी मैं स्पेशली बता देती हूँ कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो हीलर बनना चाहते हैं या टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, अभी है नहीं पर बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए स्पेशली है। और ऐसे लोगों के लिए भी है, उनके लिए खासकर ऐसे, मतलब देखो दो ग्रुप है इसका और दोनों के लिए। ठीक है, एक तो जो बनना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं या हीलर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए है। दूसरा ऐसे लोगों के लिए है जो हीलर हैं या टैरो कार्ड रीडर हैं अभी के टाइम पर, बट बिना साइकिक हुए, मतलब वो साइकिक नहीं थे बट उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग सीख कर, हीलिंग सीख कर उन्होंने वो हीलर बन गए, टैरो कार्ड रीडर बन गए। बट अभी के डेट में उनके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और डिवाइन ने आपका चैनल बंद करवा दिया हो या आपको अभी फ़िलहाल ब्रेक के लिए बोला हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस स्टेज में ही नहीं हो कि आप लोगों को हील कर सको। आप अभी इस स्टेज पर ही नहीं हो कि आप किसी की रीडिंग कर सको। बेसिकली आपका माइंड ब्लॉक हो रहा है, हो चुका है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसके साथ साथ में आपको साइकिक अटैक्स भी हो रहे हों बहुत ज़्यादा। और अगर आप ये सारी चीज़ें, जैसे होता है ना कि चैनल पे आपने वर्क करना छोड़ दिया और आप कहीं और काम करने लग रहे हो, तो वहाँ पे आपको इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बेसिकली फाइनेंशियल इशू है अभी और साइकिक अटैक्स हैं। ठीक है, तो जो लोग टैरो कार्ड रीडर हैं या हीलर्स हैं वो अपना उनका काम बंद हो गया, उनके लाइफ में मतलब साइकिक अटैक्स इंक्रीज़ हो गए हैं, साथ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खास कर ये है। ठीक है, और जो न्यू बनना चाहते हैं ना, वो भी ध्यान से सुन लीजिए ताकि आप ना किस रास्ते पर बढ़ने वाले हो और कहाँ जाकर गिरने वाले हो वो आप पहले से आपको समझ में आ जाए, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, प्लस साथ में जो साइकिक है वो भी सुनेगा ताकि आपको समझ में आए कि, और बाकी से कुछ सबके सब सुनना है कि यहाँ पे हम डिवाइन ना साइकिक्स कौन होते हैं और कैसे के लिए कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। साइकिक्स के लिए भी ये रीडिंग है, मतलब ये वीडियो है जो साइकिक है उनके लिए भी, ताकि उनको आगे क्या करना है ना, वो भी है। तो मिक्सअप है बेसिकली यहाँ पे, तो सब चीज़ें मतलब बहुत ऐसा वीडियो है ना ये कि ट्रिगरिंग भी है, बहुत नॉलेजफुल भी है। साथ में इसको मैंने बनाते बनाते 4 से 5 दिन हो गया और ये मैं बना ही नहीं पा रही थी। इसको लिखा तो मेरे बेटे को चोट लग गई लिखते लिखते ही, है ना। मेरे बेटे के ऊपर साइकिक अटैक्स हो रहे थे, मतलब ये वाला वीडियो बनाते बनाते अब मतलब नेगेटिविटी से पंगे हो रहे हैं ना डायरेक्टली, तो बड़े दिक्कत होते हैं मुझे ये सब वीडियोस बनाने में, डिलीवर करने में, मैसेजेस डिलीवर करने में। बट कोई ना, डिवाइन का काम है, इतना तो करना ही पड़ेगा। सोल्जर ऐसा तो चोट तो लगती रहती है छोटी मोटी। ठीक है, बट हाँ, इतना मेरी मेहनत बेकार मत होने दीजिएगा। आप लोग मेहनत ज़रूर करेगा जिन तक ये वीडियो पहुँचे। अगर आप हीलर बनना चाहते हो तो रुक जाइएगा, क्योंकि हर कोई हीलर बनने के लिए नहीं होता है, हर कोई साइकिक नहीं होता है। एंड बाय बॉर्न हीलर, बाय बॉर्न साइकिक कौन होता है, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिवाइन आपको सभी को बेसिकली ये बताने वाले हैं पहले तो एक्चुअल साइकिक होते कौन है। एक्चुअल साइकिक जो होते हैं ना वो कौन होते हैं, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल साइकिक होते कौन है। तो देखिए, साइकिक वो लोग होते हैं जिनके पास बाय बॉर्न सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि जो बोले वो सच हो जाना, है ना। कुछ भी वैसे बचपने में जो भी बोलो वो सच हो जा रहा, और बचपन से होगा ये, बचपन से। ठीक है, स्पिरिट्स का दिखना, नेगेटिविटी का दिखना, किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाना, वही कि बोले और हो गया। दूसरों की तकलीफ़ को एज इट इज़ समझ पाना, एज इट इज़, है ना। जैसे कि अगर किसी को चोट लगी तो वो सारा चोट का पेन हमको होने लगे। कोई रो रहा है, जिस पेन से रो रहा है ना वो सारा तकलीफ़ हमको फील होने लगे। ये होता है बॉर्न साइकिक। ठीक है, बिना हीलिंग सीखे दूसरों को हील कर पाना, ये होते हैं बॉर्न साइकिक, जो हीलर बनने के लिए ही इस धरती पर आते हैं। इनको हीलिंग सीखने की नीड नहीं होती है।
सीरियसली, ये बचपन से लोगों को हील कर रहे होते हैं बिना सीखे। इतनी पावर्स होती है उनमें, ठीक है। और एक्चुअल हीलर्स यही लोग होते हैं। तो बिना हीलिंग सीखे दूसरों को हील कर पाना, दूसरों को तकलीफ़ एज इट इज़ समझ पाना, मतलब जितनी इंटेंसिटी से वो समझ पा रहा है। जैसे अब होता है ना, डायलॉग बोला जाता है कि जिसके ऊपर बीतता है वही समझ पाता है। बट एक जो साइकिक है, जो एक बॉर्न हीलर है, वो जिसके ऊपर बीतता है उसका दर्द एज इट इज़ सेम टू सेम वो हीलर्स भी समझ पाता है। तभी वो सही मायने में उसको हील कर पाता है, सही मायने में सही गाइडेंस उसको दे पाता है। और उससे भी चीज़ें पता है जो सामने वाले को दिख नहीं रही होती ना, वो सारी चीज़ें जो उसके आंखों के पर्दे के पीछे हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें भी एक हीलर को, एक साइकिक को दिख जाता है। ये होते हैं बायबॉर्न हीलर्स, बायबॉर्न साइकिक, ठीक है। विजन्स आना, ड्रीम में विजन आना, ठीक है। ड्रीम में फ्यूचर दिख जाना, ड्रीम में पास्ट दिख जाना, पास्ट लाइफ दिख जाना, किसी दूसरे का पास्ट दिख जाना, तीसरे का फ्यूचर दिख जाना, डिवाइन से कनेक्टेड रहना, उनसे हमेशा गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड रहना। जो बॉर्न हीलर्स होते हैं ना डियर, वो हमेशा डिवाइन से गाइडेड होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं। इनको कोई स्पेशली प्रोटेक्शन लेने की नीड नहीं होती। इनके ऊपर इतने कोई साइकिक अटैक्स भी नहीं होते जो बॉर्न हीलर होता है, ठीक है। हाँ, शुरू में हो सकते हैं जब उसको नहीं पता है, या तब होते हैं जब मतलब वो साइकिक है बट वो नहीं अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है अपने, तो हो सकता है। पर कुछ गलती कर रहा हो तो हो सकता है। बट ना, जो साइकिक हीलर्स, जो साइकिक होते हैं ना, बायबॉर्न हीलर्स होते हैं, बायबॉर्न साइकिक होते हैं, उनके ऊपर साइकिक अटैक्स नहीं होते। सीरियसली, उनके ऊपर होते हैं साइकिक अटैक्स जो हीलर होते नहीं हैं बट कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू हीलर बन गए होते हैं, उनके ऊपर साइकिक अटैक्स होता है, ठीक है। और ये लोग हमेशा, मतलब जो साइकिक होते हैं, जो एक्चुअल साइकिक होते हैं, बायबॉर्न साइकिक, ये लोग हमेशा ना हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, ठीक है। अपने उम्र से बड़ी बड़ी बातें करते हैं बचपन से ही। ये जो मैं सारी क्वालिटीज़ बता रही हूँ ना, बचपन से होगा। अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हमेशा खोज में रहेंगे, है ना। रिसर्चिंग नेचर इनका होगा हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, ऐसा बिहेवियर होगा। दूसरों के लिए लकी साबित होंगे, भले ये अपने लिए लकी हो या ना हो, बट दूसरों के लिए इतने लकी होते हैं ना कि क्या ही बताऊँ, ठीक है। बट हाँ, इनकी ज़रूरतें हमेशा पूरी होती रहेंगी। मतलब ये अपने लिए भले लकी हो या ना हो, पर दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। बट इनकी अपनी ज़रूरतें हमेशा पूरी होती है। कभी इनको ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज़ के लिए तरस रहे हैं। बट हाँ, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, इतना है। ज़रूरतें पूरी होती हैं बट ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, क्योंकि डिवाइन ना इनको ख्वाहिशों में बांध कर नहीं रखना चाहते, मोह माया में फंसने नहीं देना चाहते, इसलिए इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। कभी कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। बट हाँ, ज़रूरतें हमेशा पूरी होती हैं। ज़रूरतों का डिवाइन हमेशा ख्याल रखते हैं। और पता है, जब भी कोई मुसीबत आती है ना, जब भी कोई मुश्किलें आती हैं, तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो साइकिक होते हैं बायबॉर्न, ये लोग अपनी जो मुसीबतें हैं ना, उसको, हर चीज़ों को एकदम आसानी से डिवाइन पर सरेंडर कर देते हैं, एकदम आसानी से। इनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। बचपन से तुम्हारा कुछ भी प्रॉब्लम है ना, ये बचपन से अपने मतलब भगवान को सरेंडर कर देते हैं, अपनी लाइफ की हर परेशानी को भगवान को सरेंडर कर देंगे। बट साथ में ये अपना हर संभव प्रयास करते हैं, अपना कर्म करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरेंडर कर दिया और छोड़ दिए। सरेंडर के साथ साथ वो अपना हर संभव प्रयास भी करते हैं, ठीक है। और अपने अपने कर्मों को करते हैं, ठीक है। और दूसरों को तो तकलीफ़ में देख ही नहीं पाते। ऐसे लोग जो है ना, दूसरों को तकलीफ़ में देख ही नहीं पाते, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। और इस वजह से ज़्यादातर इन लोगों की तबीयत ख़राब रहती है ना। क्योंकि दूसरों की एनर्जीज पिक कर लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरों को हील कर लेते हैं। और हील करते हैं तो अपने पॉजिटिविटी उनको देते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी अपने पास आ जाती है। इसलिए ऐसे लोग ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी से बीमार हो जाते हैं। अब इवन ना, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो निर्जीव जो होते हैं ना, उनका भी दुख दर्द समझ पाते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ पाते हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या नीड है, ये सारी चीज़ें भी वो समझ पाते हैं, जो बॉर्न साइकिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स का, मदर अर्थ से लव करना, उनकी बातें समझना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कोई सिखाएगा नहीं इनको। जैसे मैं बोल रही थी ना कि हीलर्स
जो हीलिंग टेक्निक सीख कर बनते हैं। ऐसे लोगों को हीलिंग टेक्निक सीखने की नीड नहीं होती है और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने को सिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये बाय बॉर्न होते हैं, ये बाय बॉर्न होता है, डिवाइन ने इनको ऐसे ही भेजा होता है, तो इनको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद इसके अंदर होता है, ये दूसरों को सिखाते हैं। ठीक है। और हाँ, ये हो सकता है कि उम्र के साथ, जैसे होता है ना जब छोटे होते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट उम्र के साथ ये धीरे धीरे बढ़ती है। जब उम्र छोटी होती है ना तो ये आधी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हो सकती है ये सारी एबिलिटीज़, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये सारे पावर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, ये सारी साइकिक एबिलिटीज़ इंक्रीज़ होने लगती है। ठीक है। और इस वजह से ना तबीयत भी ख़राब होती है। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब आप बॉर्न हीलर हो या बॉर्न साइकिक हो और अभी आपको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है या साइकिक अटैक्स बढ़ गए हैं, तो अब आपको क्या करना है और ये क्यों हो रहा है। ठीक है। तो देखो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप हीलर बनने के लिए ही हो, मतलब आपका जन्म हीलर बनने के लिए ही हुआ है, लेकिन आप सही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे नहीं हो, अपनी खुद की शक्ति जागृत नहीं कर रहे हो। इस वजह से ये डिवाइन इंटरवेंशन है आपके लाइफ में कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। ठीक है। और साइकिक अटैक्स तो डिवाइन नहीं करते, बट हाँ, डिवाइन थोड़े से नाराज़ हैं आपसे, इसलिए वो आपको उतना हेल्प नहीं कर रहे। ठीक है, जितना पहले करते थे। अब दूसरा, साइकिक अटैक्स क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहा है कि नेगेटिविटी नहीं चाहता कि आप अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करें और हीलर बने। ठीक है। तो ये वाला जो टाइम है, इस टाइम पर आपके ऊपर डिवाइन और डेविल दोनों का इंटरवेंशन हो रहा है, समझ लो। तो डिवाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं कि आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, और साइकिक अटैक्स इसलिए हो रहे हैं कि डेविल आपको रोक रहा है कि आप हीलर ना बने, और डिवाइन आपका साथ नहीं दे रहे हैं ये सोचकर, ये जानबूझकर कि आप तकलीफ में आएंगे, परेशान होंगे, तो गुरु की तलाश में निकलेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाएंगे, भगवान की तरफ खोज में निकलेंगे और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे, अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। इसीलिए डिवाइन ये कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप ऐसे स्टेज पर हो तो हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हमारा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सही तरीके की होंगी, जो आप हीलर हो वहाँ तक आपकी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करने तक पहुँचाया जाएगा आपको। ठीक है। डिवाइन के थ्रू, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करती, डिवाइन खुद ही करते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक ग्रुप ये हो गया। अब दूसरा ग्रुप कौन है? अगर ये सारी चीज़ें सुनकर, ये सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस सुनकर आपको ये लग रहा हो कि भाई हमको बचपन से तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, बट अभी होती है। ठीक है। बचपन से हमको ऐसा कुछ भी नहीं फील होता था, पर अभी होता है। अभी आप हीलर्स हो सकते हो, अभी आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, और अभी आप में ये सारी साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है। बट हाँ, ये सारी एबिलिटीज़ आपको बाय बॉर्न नहीं है, ये सारी एबिलिटीज़ आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू पाया है। ठीक है। और कुछ अट्यूनमेंट्स लिया हो, कुछ हीलिंग टेक्निक्स लिया हो, इसके थ्रू आपने ये सारी एबिलिटीज़ पाई है। ठीक है। और लोगों को हील कर कर के भी कहीं ना कहीं एबिलिटीज़ पाई है। बट अभी इस टाइम पर आपके लाइफ में क्या हो रहा होगा? आपके इस टाइम पर आपके लाइफ में हो रहे होंगे फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे होंगे। ठीक है। आपके ऊपर साइकिक अटैक्स इंक्रीज हो गया होगा। डिवाइन, आपको लग रहा होगा डिवाइन आपके साथ है, बट इस टाइम पर डिवाइन आपके साथ नहीं है। आपका टैरो कार्ड रीडिंग करने का मन नहीं कर रहा होगा, हीलिंग करने का मन नहीं कर रहा होगा, आप इतने खुद को कैपेबल नहीं समझते होंगे कि आप ये चीज़ें कर पाएँ। करते होंगे तो आपका माइंड ब्लॉक हो जाता होगा, हील करते होंगे तो आप तबीयत ख़राब हो जाती होगी। ठीक है। अगर आपका चैनल है तो आप चैनल पर एक्टिव भी नहीं होंगे। बेसिकली आप लोगों को हील नहीं कर पा रहे हो, दूसरों की रीडिंग नहीं कर पा रहे होंगे, या आपसे ये काम हो ही नहीं रहा होगा, माइंड चौक हो गया होगा, आपने कहीं ना कहीं ये काम छोड़ दिया होगा, या इससे अभी बैक हो गए होंगे। ठीक है। या लेने वाले होंगे, है ना। देखो, या तो हो चुका होगा या होने वाला होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है
कि आप गलत दिशा में बढ़ रहे थे आगे। सिंपल सी बात, आप गलत दिशा में बढ़ रहे थे। आप हीलर बनने के लिए, टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए हो ही नहीं, मतलब आप बॉर्न साइकिक हो ही नहीं, मतलब आपका ये पर्पस था ही नहीं। बट आपने बस एक दूसरे को देखकर, जैसे कि सब बोलते हैं पर्पस करना, इस चक्कर में बन गए रीडर, बन गए टैरो कार्ड रीडर, बन गए हीलर। ठीक है, बट आपका इस लाइफ टाइम का पर्पस ही था ही नहीं, है ना। आपका कर्म कहीं और था, आपका कर्म लिखा कहीं और था। जहाँ आपका पास्ट लाइफ का कर्म है उसके हिसाब से आपका कर्म लिखा था, बट आप कहीं दूसरे रास्ते पर चले गए। तो डिवाइन ने क्या किया, डिवाइन ने आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन किया। ठीक है, और क्या किया, आपका काम बंद करवा दिया। आपको इस लायक छोड़ा ही नहीं कि आप काम कर सको, चाह कर भी नहीं कर सकते हो ऐसा। अब अगर आपने बंद कर भी दिया पर आप कहीं और डायरेक्शन में हो, किसी और डायरेक्शन में हो, किसी और काम को करने की कोशिश कर रहे हो, तब भी आप ये नहीं कर पा रहे हो, तब भी आप ये नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने जो गलत काम किया ना, जैसे आपका पर्पस था ही नहीं पर आपने हील किया लोगों को, आपने रीडिंग किया लोगों को, तो क्या किया, दूसरों के कर्मा खुद पर ले लिया, दूसरों की मुसीबतें खुद पर ले ली। ठीक है, ऊपर से साइकिक बन गए, साइकिक थे तो नहीं बट साइकिक बन गए। अब क्या हुआ, साइकिक बन तो गए तो अभी आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगे। नेगेटिविटी तो वही देखता है कि भाई कौन ऐसा जो इंसान है जो उससे बातें कर सकता है, कौन ऐसा इंसान है जो उसकी बातें सुन सकता है। और साइकिक जो है वो पॉजिटिविटी की बातें सुन सकता है और नेगेटिविटी की बातें भी सुन सकते हैं। तो भाई वो अब क्या कर रहा है, आपको अपना मोहरा बना रहा है। ठीक है, और डिवाइन नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप बायबॉर्न हीलर नहीं हो। तो मतलब ना, इसको ऐसे समझो कि जो बायबॉर्न हीलर है उसको ऐसे समझो कि आपकी जो डिवाइन एनर्जी है ना, या रुको रुको, डिवाइन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जिस एनर्जी के थ्रू हम लोगों को हील करते हैं। ठीक है, अब डिवाइन एनर्जी को अगर एक बच्चा समझे, डिवाइन एनर्जी को एक बच्चा समझे, तो बायबॉर्न हीलर जो होता है ना, वो ये बच्चा खुद बायोलॉजिकली जन्म देता है, ये समझ लो। ठीक है, वो बायोलॉजिकली ये डिवाइन एनर्जी को खुद जन्म ले देता है, क्योंकि वो उसकी अपनी एनर्जी होती है, उसकी खुद की डिवाइन एनर्जी होती है। जो डिवाइन की एनर्जी तो होती है बट वो उसके अंदर जो रूट चक्र पे है ना, उसके अंदर पे उसके सोल प्रिंट्स में है, वो एक्टिवेट होती है उसकी। और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे करते हैं, जब तक नहीं करते तो इसलिए भी तबीयत खराब होती है उनकी। ठीक है, तो ये समझ लो कि वो उनका खुद का बच्चा है, बायोलॉजिकल बच्चा, उसने जो खुद उसने जन्म दिया है, जो साइकिक बायबॉर्न साइकिक है, बायबॉर्न हीलर है। ठीक है, अब जो लोग साइकिक नहीं है बायबॉर्न, बट अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू वो हीलर बने हैं, टैरो कार्ड रीडर बने हैं, और वही काम करते करते अब साइकिक बन चुके हैं। तो आप ये क्या हो, ये आपकी अपनी नहीं है, ये आपने गोद ली, ऐसे बोलते हैं ना, गोद लिया वो बच्चा। तो ये गोद लिया हुआ बच्चा, आपने ये एनर्जी, ये जो डिवाइन एनर्जी अभी आपके पास है फिलहाल, या साइकिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी नहीं है, ये साइकिक एनर्जी जो आपके पास है, साइकिक पावर्स आपके पास, साइकिक एबिलिटीज आपके पास है, ये है गोद ली हुई एनर्जी, दूसरी की एनर्जी, उधारी ली हुई एनर्जी। अब अंतर क्या है इसमें? अंतर क्या है इसमें, देखो, खुद का बच्चा होता है ना, तो उसके साथ माँ 9 महीने पेट में रखती है, और 9 महीने में बच्चे के साथ रिलेशनशिप बनाती है। और उस 9 महीने में माँ के साथ क्या क्या होता है पता ही है ना, मूड स्विंग्स, वोमिटिंग, ये और वो, दवाई खाना, ये वो, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो एक माँ का एक्सपीरियंस है बच्चे के साथ में, प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है। बट जो प्रेग्नेंट हुआ ही नहीं, उसने बाहर से बच्चा ले लिया, तो उस प्रेगनेंसी का नॉलेज ही नहीं है, उस प्रेगनेंसी का किसी इंसान को एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो वो क्या सही मायने में माँ है? नहीं है, है ना। देखो, मैं यहाँ पे गोद लेना बच्चा गलत, बुरी बात ऐसा नहीं बोल रही, मैं खुद भी मैंने भी मेरा पहला बेटा गोद लिया हुआ है। बट मुझे दोनों का एहसास है, जब हम अब माँ नहीं बनते और गोद लेते हैं ना, तो हम उतनी अच्छी तरीके से माँ नहीं बन पाते, कुछ कुछ चीज़ें हमारे अंदर रह जाती हैं, जो रह जाती हैं। पर हाँ, हम माँ बन सकते हैं कब, जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि नहीं, हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं। ठीक है, बट फिर भी सीरियसली बताऊँ, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसे रह जाती हैं जो एक माँ बनने में और एक बच्चे को गोद लेने में अंतर रह जाता है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है, मतलब आप कंप्लीटली वैसे नहीं हो सकते, टाइम लगता है, समय के साथ हो जाते हो, बट कंप्लीटली वैसे नहीं हो सकते हो। ठीक है,
तो वैसे ही ये डिवाइन एनर्जी साइकिक पावर्स है जो खुद की है या दूसरों की है। जैसे दूसरों की होती है तो हम अट्यूनमेंट के जैसे किसी से हीलिंग सीख लिया, हीलिंग टेक्निक सीख लिया, तो उसकी अट्यूनमेंट के थ्रू उसकी एनर्जी अपने पास ले ली। ये हुई गोद ली हुई एनर्जी ठीक है, ये अपनी आपकी अपनी एनर्जी नहीं है। और साइकिक्स को अपनी एनर्जी इंक्रीज कर अपनी अपनी डिवाइन पावर को, अपनी डिवाइन एनर्जी को एक्टिवेट करना होता है। और उनको भी करना होता है, थोड़ी बहुत उनके पास होती है, बट एक प्रॉपरली हीलर बनने के लिए एक साइकिक को भी, बायबॉर्न साइकिक को भी सही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब दूसरा, या तो आपने मंत्र साधना बहुत ज़्यादा कर रखा हो, इस चक्कर में आप हीलर बन गए हो, या हीलर बनने के लिए किया हो, या साइकिक बन गए। अगर हीलर नहीं भी हो तो भी आप साइकिक बन गए हो अभी के डेट में, क्योंकि आपने बहुत सारा मंत्र साधना कर रखा है, या बहुत सारे अट्यूनमेंट्स ले सक रखी है, रेकी हीलिंग सीख रखा है, और एंजल हीलिंग, मतलब कुछ भी सीख रखा है, कुछ भी सीख रखा है, पर आपने अपनी एनर्जी एक्टिवेट नहीं किया। सीखने में कोई बुराई नहीं है, बट अपनी एनर्जी भी एक्टिवेट कर लीजिए ना। जैसे कि एक अपना जैसे मैं अपना मेरे पहला बेटा मैंने गोद लिया, बट मुझे अपना बेटा हुआ है ना, तो मैंने अब वो दोनों को मर्ज कर लिया कि भाई मेरा पहला वाला गोद लिया, दूसरा वाला मेरा अपना है। तो जो चीज़ें मैंने पहली बार नहीं सीखा था, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं था माँ बनने का, वो एक्सपीरियंस मैंने ले लिया माँ बनकर। तो अब मैं जो पहले गलतियाँ करती भी थी अनजाने में, वो गलतियाँ अब मैं नहीं करती। तो ये कर लीजिए, समझ गए ना। अगर आपने किसी थ्रू बन गए हो हीलर, बट एक्सपीरियंसेस नहीं है आपको वो चीज़ें, तो डिवाइन इसीलिए आपकी लाइफ में इंटरवेंशन करते हैं और बंद करवाते हैं आपका काम। किया तो आपका ये कर्मा नहीं है, आपने और कर्मा क्रिएट कर लिया, तो बोलते हैं भाई सही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट करो, सही मायने में हीलर बन जाओ, फिर बन जाना हीलर। तो इसके लिए आप भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका लाइफ में वापस हीलर बनना होगा तो सही मायने में हीलर बन जाइए। अदरवाइज आपका जो सोल पर्पस होगा, जहाँ आपका कर्मा होगा, डिवाइन आपको खुद लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए दो दिशा होती है कि आप वापस से हीलिंग करना है, वापस से टैरो कार्ड रीडिंग करना है, या कहीं और करना है। बट अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना डियर, तो आप ये सोचेंगे ना कि मैं अभी हीलर नहीं बन, मतलब हीलिंग का काम नहीं करती, मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, कुछ और जॉब कर लेती हूँ, तो लिख लीजिए, नहीं कर सकते। डिवाइन नहीं करने देंगे, क्योंकि जो आपने कर्मा क्रिएट कर रखा है उसका क्या, फिर अपने जो साइकिक एबिलिटीज़ एक्टिवेट कर रखा है उसका क्या, वो नेगेटिविटी आपको करने ही नहीं देगा। आपको देखो, फाइनेंस आपका बढ़ने नहीं देंगे डिवाइन, ये सजा है आपकी। और नेगेटिविटी आपको कहीं रहने नहीं देगा, क्योंकि वो आपको अपना पपेट बनाना चाहता है। ठीक है, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपको साइकिक अटैक्स करता रहेगा और आपको डाउनलोड देता रहेगा। आपको लगेगा कि आप डिवाइन डाउनलोड दे रहे हैं, पर आपको वो डबल डाउनलोड देता है। और इसीलिए ना डिवाइन आपका माइंड चौक कर देते हैं। आपके साथ अगर इस टाइम पर बुरा हो रहा है, ये बुरा डिवाइन कर रहे होते हैं, सीरियसली बताऊँ, क्योंकि इस बुरे में भी आपका अच्छा, आपका माइंड चौक कर देते हैं, डिवाइन करते हैं। क्योंकि आप चैनलिंग ना ले पाओ, अब ले भी रहे हो ना, तो आप उसको डिलीवरी ना कर पाओ, क्योंकि चैनलिंग आपको डिवाइन नहीं दे रहा, डबल दे रहा है। तो भाई डिलीवर करोगे तो डेविल को सर्व करोगे, तो डिवाइन आपका माइंड चोक कर देते हैं कि लो बोलो क्या बोलोगे ले तो रहे हो मैसेज, उसको डिलीवर कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे आप। फाइनेंसेस रोक दिया जाता है आपका, इसीलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसेस का रास्ता नहीं रोकेंगे ना, तो आप नेगेटिविटी की बेस पर जाकर आपको इतना पैसा देगा ना नेगेटिविटी, और इतने बुरे बुरे काम करवाएगा ना, कि आप बड़े फंसोगे बड़े बाद में जाकर। इसलिए डिवाइन ना आपको रोक देते हैं कि भाई आपको अभी फ़िलहाल क्या करना है, डिवाइन से वापस से कनेक्शन बनाना है, पैसे के विषय नहीं भागना है। थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो। हमारे क्लास में ऐसे लोग हैं जिनका साथ ऐसा कंडीशन था, फाइनेंसिस ब्लॉक था, अब 2 महीने में उनका फाइनेंसिस खुल रहा है। तो आपको भी 2-3 महीने में आपका फाइनेंसिस खुलेगा, बट हाँ, इनर वर्क करना पड़ेगा। देखो, मैं जो भी बोलती हूँ ना, सबका इनर वर्क ही सॉल्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे मैं पर्सनली एक एक चीज़ों को गाइड करती हूँ। ठीक है, और डिवाइन ही करते हैं, मैं कुछ नहीं करती। ओके, तो दूसरा स्टेज बता दिया। पहला कौन, जो साइकिक है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते, अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट नहीं करते, उनको भी आना है अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट करने के लिए। नहीं करोगे तो भी डिवाइन नहीं छोड़ने वाले, तो वो है पॉजिटिव डिवाइन इंटरवेंशन उनके लाइफ में। ऐसे लोग जो हीलर हैं पर बायबॉर्न साइकिक नहीं है, और कुछ सीख कर हीलर बने थे, टैरो कार्ड रीडर बने थे, और अभी फाइनेंसिस में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी नवा क्लासेस के लिए आना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन नेगेटिवली है, और ये आपके भले के लिए है, सिंपल। नहीं तो आप नेगेटिविटी के मैनिपुलेशन में जाओगे और कुछ बड़ा ऐसा कांड कर दोगे ना, जो आपकी लाइफ के लिए
आपको लाइफ को हेल बना देगा सीरियसली, ठीक है। तो अभी रुक जाइए। अब तीसरा मैसेज ऐसे लोगों के लिए है जो हीलर बनना चाहते हैं बट साइकिक नहीं है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को हाथ जोड़ कर कहती हूँ, मत बनिए। सोल पर्पस सिर्फ हीलर बनकर, टैरो कार्ड रीडर बनकर ही नहीं होता है। सीरियसली मैंने हाथ जोड़ के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, मत बनिए, ये आपके लिए नहीं है। नहीं तो ना देखो, अभी बीच वाली स्टेज थी ना, आप भी इसी स्टेज में आओगे और आखिरकार अपना सारा समय और सारा फाइनेंस सब खराब। देखो ये लोगों ने ना 2-3 साल वर्क किया होगा, पैसे कमाए होंगे ना, ये सारे पैसे इनके डुबा दिया होगा ईश्वर ने, या कहीं ब्लॉक कर दिया होगा, पूछ लेना। वो क्योंकि वो करने ही नहीं देंगे डिवाइन, ठीक है। तो वो उस रास्ते पे जाना है क्यों, जहाँ आप जिस चीज़ के लिए आप बने ही नहीं हो, ठीक है। तो सोल पर्पस करना है तो आप किसी अलग तरीके से करिए प्लीज़। और मैं ऐसे लोगों को भी मैसेज देना चाहूँगी, डिवाइन देना चाहेंगे, जो लोग खुलेआम सबको रेकी हीलिंग सिखाते हैं, खुलेआम सबको टैरो कार्ड रीडिंग सिखाते हैं, मत सिखाइए। हर कोई इसके लिए नहीं बना है, हर कोई इसके लिए नहीं बना। और सीख कर वो क्या सर्व करेगा आपको नहीं पता। ये सारा कर्मा आपके सर पे जाने वाला है। आप टैरो कार्ड रीडिंग सिखा रहे हो किसी को, पर वो अगर नेगेटिविटी के मैनिपुलेशन में आके नेगेटिविटी को सर्व करने लगा, नेगेटिविटी के डेविल के मैसेजेस को डिलीवर करने लगा और लोगों की लाइफ बर्बाद करने लगा, तो इसका कर्मा किसके ऊपर जाएगा, जिसने सिखाया उसके ऊपर जाएगा। तो प्लीज़ इस हीलिंग को, ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, हीलर है, ये बेसिकली बताओ, ये ब्लेसिंग्स होती है हम सबके लिए कि हम सबका दुख दर्द ठीक कर सकते हैं। बिजनेस नहीं है, प्लीज़ बिजनेस मत बनाइए इसको, प्लीज़ बिजनेस मत बनाइए। और जो सीखना चाहते हैं ना, बिजनेस के रूप में मत करिए, बिजनेस है ही नहीं है, बिजनेस कर नहीं पाओगे, डिवाइन नहीं करने देंगे। अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, अब लिखवा लो, जो बिजनेस के नाम पर करेगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला, आप जमा जमाया बंद करवा देंगे। और करवा चुके हैं, बहुत से लोगों का हो चुका है, मेरे पास है ऐसे लोग। नहीं है ऐसे बात नहीं है, क्लास में आएंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। और इन फ्यूचर और भी बहुत सारे लोग ऐसे जो होने वाले हैं। तो आप क्यों जा रहे हो उस रास्ते पर, मत जाइए ना, आप कुछ और करिए। अगर आपको पढ़ाना अच्छा है तो टीचिंग कर लीजिए, है ना। मतलब आप जो समाज को सर्व करोगे ना किसी भी जॉब करके, तो आप समाज को ही सर्व कर रहे हो, आप सोल पर्पस ही कर रहे हो, ठीक है। पर हाँ, अगर आप अपना काम सही से, ईमानदारी से, सही कर्मों पे चल रहे हो, डिवाइन के रास्ते पर चल रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, तो आप डिवाइन पर्पस ही कर रहे हो, सोल पर्पस ही कर रहे हो, ठीक है। हर किसी का पर्पस ये नहीं होता, लिख लो, ठीक है। तो यही गाइडेंस मुझे देनी थी। ये वीडियो ये 3 ग्रुप में है डिवाइडेड। और अगर आप ऐसे फाइनेंसेस में भी दिक्कत कर रहे हो, जैसा ना कि एक नॉर्मल है और फाइनेंसेस में भी परेशान है, ट्विन फ्लेम है और फाइनेंसेस से परेशान है, अपनी लाइफ में कुछ आगे नहीं कर पा रहा है, तो भी आप मुझसे जोड़ सकते हो। हमारा चैनल हर इंसान के लिए, क्योंकि गॉड हर इंसान के लिए, गॉड हर इंसान के लिए, गॉड किसी के लिए बंधा नहीं है, गरीब अमीर उसको कोई कुछ नहीं देखता, ठीक है। तो आप अगर सिंपल साइकिक नहीं हो, हीलर नहीं हो और हीलर बनना चाहते हो, ऐसा कुछ है, फाइनेंसिस में स्ट्रगल करो, तो आप हमारे पास आ सकते हो। तो आपके जो कर्मा बचे हैं वो करके आपको आपके मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। जहाँ भी होगा आपका सफ़र, जहाँ भी आप होगा आपका पर्पस, वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस। ओम नमः शक्ति शिवा, ओम साईं, थैंक यू।